आज हुलमाना कला में पृथ्वीराज चौहान बोर्ड की स्थापना की गई। मुंडावर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हुलमाना कला में पृथ्वीराज चौहान बोर्ड की स्थापना की गई। इस अवसर पर इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष उमेश सिंह भाया ने कहा, प्रतिवर्ष महाराणा प्रताप की जयंती समारोह मनाने से युवा पीढ़ी उनके त्याग, बलिदान, शौर्य और पराक्रम से प्रेरित हो रही है। उनके शौर्य और बलिदान की गाथा राजस्थान में बल्कि देश विदेश में भी लोगों को स्वाभिमान की भावना से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उमेश सिंह भाया समारोह को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा, वर्तमान पीढ़ी का कर्तव्य है वह आने वाली पीढ़ी को यह गौरवशाली सौभाग्य और शौर्य गाथा विरासत में सौंपे। हमें मानवता की सेवा के लिए ही कार्य करने का संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष उमेश सिंह भाया, बिजवाड़ा चौहान फोर्ट के मालिक जितेंद्र सिंह चौहान, बालोद से सुरेश सिंह चौहान, डॉक्टर पीटी चौहान आदि लोग मौजूद रहे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर गैप खड़ा हो गया। ये हमारे पूर्वज दादा हो चाहे नाना हो, चाहे दादी हो चाहे नानी हो, वो शौर्य और पराक्रम की गाथाएं, वेद पुराणों के प्रसंग बचपन से ही हम सबको सुनाती थी। लेकिन आज इस इंडिविजुअलिटी के युग में हर व्यक्ति इंडिविजुअलिज्म की तरफ इतना बढ़ गया कि पास बैठे रहेंगे, एक दूसरे का ठोर ठिकाना पता नहीं पूछेंगे, फोन के अंदर लगे रहेंगे। हमें इस तरह आचरण और व्यवहार के अंदर इस चीज को हम पैदा करें कि वह पराक्रम और पुरुषार्थ के साक्षात प्रतीक पृथ्वीराज चौहान की शौर्य गाथा, उनकी देशभक्ति की कथाएं, उनके आमजन के प्रति संरक्षक का भाव, इस तरह के प्रसंग हम नई पीढ़ी को सुनाएं ताकि नई पीढ़ी उस संस्कार और आचरण से प्रेरित होकर के जीवन में आगे बढ़ सके। आज स्थितियां जो बन रही हैं, निश्चित रूप से ये काल चक्र का एक क्रम है, लेकिन हम सबको तैयार रहना चाहिए उस सिद्धांत के साथ, उस धर्म और कर्म परायणता के साथ, ताकि समाज के अंदर हमारी पहचान, हमारे समाज के रूप में हमारी पुनर्प्रतिष्ठा हो। आज एक ऐसा संकट खड़ा हो रहा है, पहले के भी अनुभव होंगे जब व्यक्ति की चाल देख के समाज के लोग, व्यक्ति की वेशभूषा और भाषा देख के, उसका आचरण और व्यवहार देख के ये कह देते थे कि ये बच्चा उस परिवार का लगता है। ऐसे बहुत उदाहरण है। ये बच्चा उस गांव का लगता है। उसका शारीरिक सौष्ठव देख करके हम पता करने की क्षमताएं हमारे पूर्वजों में थी। ये तो भाई मारवाड़ का सा लगता है, ये तो हड़ौती का सा लगता है। लेकिन आज वो सारी की सारी स्थितियां लुप्त होती जा रही है। हम हमारे संस्कार, आचरण और व्यवहार से समाज के अंदर वो कीर्तिमान स्थापित करें कि हमें देख करके, हमारी भाषा सुन के, हमारा व्यवहार देख के समाज का प्रत्येक व्यक्ति उस खानदान का व्यक्ति लगता है, ये बच्चा उस परिवार का लगता है। ऐसी जीवन शैली को फिर से बढ़ना पड़ेगा, फिर से प्रेरित होना पड़ेगा। हम जिन पूर्वजों की याद करते हैं, उनका जीवन, चाहे वो पैदा कहीं भी हुए, लेकिन उन्होंने इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करके भी उन्होंने अपनी आन बान शान को बचाया भी और बढ़ाया भी। लेकिन आजाद भारत के इतिहासकारों ने ऐसे हमारे तमाम पूर्वजों को मुस्लिम विरोधी कह के स्थापित किया। हम अरब में लड़ने नहीं गए, हम गौर और गजनी के अंदर लड़ने नहीं गए। गौर और गजनी के लोग यहाँ आकर के लड़े, यहाँ के समाज को पतलित करने का प्रयास किया। लेकिन हमारे पूर्वजों ने आगे बढ़ के उन्हें विमान दूर किया और समाज का संरक्षण किया और धर्म की ध्वजा को बताया। समाज में बहुत चीजें और भी जुटी चली, राजपाट छिन गए, साम्राज्य हो गए, लेकिन समाज के अंदर, गांव के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर जिन्होंने नहीं की, जिन्होंने व्यापार नहीं किए, लेकिन हमारे पूर्वजों की पावन को करके, हमारे पूर्वजों की पावन कीर्ति को जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी, चाहे डमरू बजा के, घंटियां बजा करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उनके संस्कारों को, उनकी कीर्ति को हम तक पहुंचाया। वो गोगा जी, बापू जी, पृथ्वीराज चौहान जो भी हैं, राज नहीं था उनका, राज छिन गया था। जो राज बना वो घोर विरोधी राज था, और ऐसा विरोधी राज था कि उन सब रहे अवशेषों को भी मिटाने का काम औरंगजेब जैसे मुगल बादशाह ने किया।
लेकिन उनकी कीर्ति कैसे जिंदी रही? समाज के अंदर बहुत वर्ग ऐसे हैं वो कवि और आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे आराध्य भगवान शंकर और जिनकी पावन स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, हम सब के पूर्वज सम्राट पृथ्वीराज चौहान और माता कार्यक्रम में उपस्थित, मेरा आग्रह है मैं जिनके एक बार खड़े होकर राम राम करेंगे तो सब जान जाएगा। ठीक है, आदरणीय नरेंद्र जी, नरेंद्र जी क्या नाम? जितेंद्र जी, ताली बजाइए। और भीम सिंह जी, सुरेश जी, हमारे आप सब ने उन्होंने तो कुछ कभी जिनके नाम हमारी ये मान्यता है, ये हमारा आचरण है, ये हमारा व्यवहार है, जिनके कारण हमारी पहचान है। और पहचान थोड़े समय से नहीं, क्योंकि युगों युगों से जिनके कारण पहचाने जाते हैं, उनके प्रति हमारे मन के अंदर श्रद्धा का भाव रहे। और एक हम पौराणिक मान्यताओं के हैं, और पौराणिक मान्यताओं में जब कोई भी मनुष्य जन्म लेता है तो उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और तीसरे ऋण। और विभिन्न तरह की कर्तव्य करते हुए, धर्म का अनुसरण करते हुए 3 ऋणों से मुक्ति का प्रयास हम करते हैं। और कई बार बोलचाल में जाता है, आजकल डिजिटल में भी बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है। जो जीवन में कोई कष्ट आते हैं तो हम किसी से पूछते हैं तो वो कहता है तेरे जो पितृ दोष है, कहते नहीं ये बात। तो हम हमारे पूर्वजों की स्मृति मन के अंदर बनाए रखें, श्रद्धा और आस्था का भाव उनके प्रति बना रहे, ताकि जीवन के अंदर पितृ दोष नहीं हो। हमारे पूर्वजों की कीर्ति बहुत ऊंची है और ऊंची है कि चाहे हमारे पूर्वज उन्होंने जिस तरह का जीवन जिया, अपने जीवन में कितने कष्ट उठाए हो, कितना संघर्ष किया हो, चाहे राजपाट छिन गया हो, लेकिन समाज में उनकी कीर्ति पीढ़ी लगातार चलती है। आज हम जिस दौर में जिए, मैं विश्वास के साथ कि कोई इसको आर्थिक युग बताता है, कोई आईटी का युग बताता है, लेकिन मित्रों शौर्य, पुरुषार्थ और परिश्रम का कोई मुकाबला नहीं है। हमारे पूर्वजों ने शौर्य और पुरुषार्थ का जीवन जिया, पराक्रम का जीवन जिया, और पराक्रम